भारत चीनी के उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी की खपत के मामले में हमारा देश अव्वल है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी हम ही खाते हैं। और हो भी क्यों ना, हमें मीठा इतना पसंद जो है। लेकिन इस चीनी की कहानी इसकी मिठास जितनी मीठी नहीं है, और इस वक्त तो ये बेहद कड़वी है। नमस्कार, मैं हूं शशांक और आज कहानी चीनी और उससे जुड़े किरदारों की। चीनी के किरदार इससे जुड़े लोग हैं और इसमें सबसे अहम है गन्ना उगाने वाले किसान। जब हम चीनी खाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 हैं, तो नियम तो यही कहता है कि इसे बनाने के काम और धंधे में लगे लोगों की चांदी ही चांदी होगी। जिस गन्ने से चीनी बनती है उसे उगाने वाले किसान तो मालामाल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि गन्ना किसान इस वक्त एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। देश में गन्ना उगाने वाले सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं। भारत का करीब 47% गन्ना यहीं पैदा होता है और परेशानियां भी यहीं सबसे ज़्यादा हैं। तो सीधे बात उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की। लॉकडाउन की वजह से किसानों को गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचाने में कई दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है। बड़ी दिक्कत है जो गन्ना बेच दिया गया है उसका भुगतान ना मिलने की। यहाँ किसानों का 12,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया चीनी मिलों पर बकाया हो गया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा पिछले सीजन का भी है। गन्ना किसानों को यूं तो हर साल अपने ही पैसों के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। वैसे तो किसान चीनी मिलों को ही अपना गन्ना बेचते हैं, लेकिन सामान्य हालात में कुछ गन्ना गुड़ बनाने वाले कोल्हू को भी बेच दिया जाता है, जहां से कम लेकिन तत्काल भुगतान मिल जाता था। इससे किसानों का रोजमर्रा का खर्च चल जाता था। लेकिन लॉकडाउन में ये कोल्हू बंद पड़े हैं, लिहाजा किसानों के पास चीनी मिल ही पहला और आखिरी विकल्प बची हैं। लेकिन यहाँ से भी किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसकी गवाही बढ़ता बकाया दे रहा है। लॉकडाउन में मिठाई की दुकानें, होटल, शादी विवाह जैसे कार्यक्रम बंद होने से चीनी की बिक्री में भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही चीनी के अलावा गन्ने से बनने वाले एथनॉल, कागज़, सिरका, बिजली जैसे और भी उत्पाद जिन्हें बाय प्रोडक्ट कहते हैं, उनकी मांग भी कम हुई है। चीनी मिलों की दलील है कि वे नकदी के संकट से जूझ रहे हैं। चीनी के निर्यात पर भी इस दौरान बुरा असर पड़ा है। इस बार गन्ने की पैदावार भी अच्छी है, लगभग सारा गन्ना चीनी मिलों पर ही आना है। ऐसे में मांग कम बनी रही तो मिलों के सामने सरप्लस चीनी को निपटाने और नकदी जुटाने की चुनौती बेतहाशा बढ़ने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के करीब 50 लाख गन्ना किसानों के घर का चूल्हा आखिर कैसे जलेगा। लॉकडाउन में पैसों की तंगी से जूझ रहे किसान लगातार सरकार से बकाया भुगतान कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नायाब तरीका ढूंढा है। उसका दावा है कि ये कदम किसानों और चीनी मिल दोनों के लिए बेहतर साबित होगा। सरकार ने पैसे की बजाय चीनी देने का विकल्प किसानों के सामने रखा है। किसान चाहें तो जून तक हर महीने 1-1 क्विंटल चीनी ले सकते हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा पेंच है। सरकार ने कहा है कि जो किसान चीनी लेंगे उसके दाम में न्यूनतम कीमत के साथ GST भी जुड़ा होगा। किसान चीनी ले जाने का खर्च वगैरह भी खुद करेंगे। किसान इस बात से हैरान है कि ये फैसला आखिर उनकी मदद कैसे करेगा। पहला सवाल तो यह है कि एक महीने में 1 क्विंटल चीनी का किसान आखिर करेंगे क्या? खाएंगे या बेचेंगे? खा तो सकते नहीं, और जब चीनी मिले ही चीनी बेच नहीं पा रही तो किसान आखिर कैसे और कहां बेचेंगे? ज्यादातर किसानों ने इस योजना को खारिज कर दिया है, यानी किसान पैसे के बदले चीनी पर राजी नहीं हैं। सरकार ने चीनी की खुदरा कीमत और मिल से मिलने वाली कीमत के अंतर का गुणा भाग लगाते हुए किसानों को फायदा गिना दिया, लेकिन वो ये भूल गई कि क्विंटल के तादाद में जब कुछ खरीदा जाता है तो कीमत किलो के भाव पर तय नहीं होती। आखिर थोक कीमत नाम की भी तो कोई चीज होती है। चीनी मिल भी तो गन्ना थोक के भाव पर ही खरीदती है, ना कि बाजार में मिलने वाले एक गन्ने की कीमत पर। इस योजना पर और गौर करते हैं। बाकी सभी समस्याओं को भूलते हुए ये मान लेते हैं कि कोई किसान चीनी के लिए राजी भी हो जाए तो क्या उसे फायदा होगा। मान लीजिए एक किसान है रामकिशन, जिन्होंने 10,000 रुपए का गन्ना चीनी मिल को बेचा और वो 3 महीने तक उसके भुगतान के बराबर चीनी लेने के लिए राजी हो जाएं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इस किसान को पूरा भुगतान हो गया? ऐसा नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है GST, जिसे हम 5% मान लेते हैं। तो किसान ने जो 10,000 रुपए की चीनी ली उसमें 5% GST भी जुड़ी थी। यानी 10,000 रुपए में चीनी तो सिर्फ 9,520 रुपए की थी, बाकी 480 रुपए तो उसने GST के दे दिए। यानी किसान अगर पैसे के बदले चीनी ले भी ले तो उसमें भी उसके रुपए के बराबर चीनी नहीं मिलेगी, ऊपर से GST भी उसी को देना होगा।
इससे गन्ने की कीमत भी सरकारी कीमत जो भुगतान होना चाहिए था उससे कम मिलेगी, और वो भी 3 महीने की किस्तों में। कानून कहता है कि किसानों को गन्ने का भुगतान बिक्री के 14 दिनों के अंदर करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बकाया राशि पर 15% सालाना ब्याज देना होगा। अगर इस कानून का पालन किया जाता तो गन्ने का बकाया भुगतान की बात ही नहीं होती। लेकिन ना तो किसानों को समय पर भुगतान मिलता है और ना ही ब्याज। किसानों को अपने घर का खर्च चलाना है, अगली फसल की तैयारी भी करनी है, लेकिन हाथ में एक पैसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल है। गन्ने के बकाया भुगतान का मुद्दा यहाँ कितना बड़ा है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त खुद प्रधानमंत्री ने किसानों से 14 दिनों के भीतर बकाया भुगतान कराने का वादा किया था। लेकिन तब से न जाने कितने 14 दिन बीत चुके हैं। लॉकडाउन में अब तक सरकार से किसानों को नाउम्मीदी हाथ लगी है। अब सोचिए कि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का पैसों के बदले चीनी देने के फैसले से किसे और कितना फायदा होगा। नमस्कार।